देश विदेश की अनेक जानी मानी हस्तियों के ज्योतिष गुरु श्री पवन गोयल राय साहब जी एक ऐसे ज्ञानवान मार्शक हैं जो अपने ज्ञान के भंडार से अमूल्य उपहार निकालकर आपकी झोली में डालने को सदैव तत्पर रहते हैं। श्री पवन गोयल राय साहब जी ज्योतिष की दुनिया के महान ज्ञाता, या यूं कह लें आप हैं ज्योतिष के स्तंभ। जी हां, आज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप वो नामचीन हस्ती हैं जो ज्योतिष और रत्नों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। राय साहब जी पिछले 34 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते आ रहे हैं और समाज के प्रति राय साहब जी के इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्योतिष गुरु के पुरस्कार से नवाजा गया है। मौका था सुर आराधना अवार्ड के 19वें ब्लॉकबस्टर कार्यक्रम का। ये पुरस्कार उन्हें पीएसी के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा सौंपा गया। ऐसे ज्ञानवान, ऊर्जावान, ओजस्वी, ज्ञानी व्यक्तित्व के स्वामी श्री पवन गोयल राय साहब जी का हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप ही के अपने बेहद खास कार्यक्रम रत्न रहस्य में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज भी मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ व वास्तु विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी। नमस्कार राय साहब जी। नमस्कार मित्रों, बाबा सुखी आप सब पर बनी रहे, ये मैं दिल से आपके लिए काम करता हूँ, बाबा कृपा करें। चलिए राय साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। पहले पदम जी हैं सूरत से। पदम जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, बताइए जी। मेरा बैच प्ले जान चुकी है 21/2/1981। 21/2/1981। 21/2/81। हाँ। और टाइम है शाम का 6:55। 6:55 शाम को। हाँ। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है अजमेर, राजस्थान। अजमेर राजस्थान। ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है, किसका है? मेरा है। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ है। इनका नाम है पदम जी। बात करें पदम जी, आपकी कुंडली देख रहे हैं, सिंह लगन की कुंडली है, कन्या राशि है आपकी ये। जी हाँ। बृहस्पति शनि एक संग बैठे हैं, अच्छा नहीं मानते, ये परिवार के सुख के लिए खराब मानता हूँ, क्योंकि शनि इसके अंदर पत्नी घर के मालिक हैं। मंगली दोष आपकी कुंडली के अंदर पाया गया है और ऐसे में शनि के संग चंद्रमा विष दोष बन जाता है। तो ऐसे में धन की हानि, मानसिक कष्ट, तकलीफ बनी रहे, गृहस्थ को लेकर कहीं कष्ट बन जाए, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाए, काम करने में दिक्कत बन जाए। तो क्या कोई दिक्कत चलती रही है आपको कोई पदम जी? जी हाँ, दिक्कत तो चलती रही। पढ़ाई तो मेरी छूट गई है। हाँ, लेकिन अभी थोड़े काम के लेकर बहुत समस्या चल रही है मेरे को। यानी कि अगर किसी काम को मैं करना चाहता ना तो उसमें पूरी तरह से मन नहीं लगा पाता हूँ मैं। यानी किसी तरह से कोई सिस्टम बैठ नहीं पाता है मेरा काम के अंदर। ये मैंने आपको बताया क्योंकि इस कुंडली में शनि के संग चंद्रमा विष दोष बना के चल रहा है। और गृहस्थ को लेकर क्या तकलीफ बनी, क्योंकि पत्नी घर में सूर्य, बुध, मंगल 3 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हाँ। पत्नी को लेकर क्या समस्या बनी? पत्नी के तो अभी लेकर कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और शादी को लेकर भी थोड़ी समस्या है। तो ये तो कह रहा हूँ आपसे, पत्नी को लेकर समस्या बनी नहीं बनी, इतनी एज हो गई है, अभी तक शादी का सुख नहीं देता, 35 साल की एज चल रही है, पत्नी का सुख नहीं आ पा रहा। ये तो मैं बताया आपको, मैंने पत्नी को लेकर समस्या बन जाए, पत्नी का सुख नहीं मिल पाए, ये कुंडली अच्छी कुंडली नहीं आ रही है। ऐसे में जिसे मैंने कहा कि पढ़ाई बीच में छूट जाए, मन खराब रहे, काम नहीं हो पाए, पत्नी का सुख नहीं मिल पाए, धन की हानि रहे, काम बनते बनते बिगड़ जाए, ये सब इसके अंदर पाया गया। विष दोष, शनि के समय चंद्रमा कहीं भी कोई काम में मन नहीं लगे, इसको समझ लीजिएगा। अब काम जो करना चाहिए, काम करने के लिए कोई काम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का, मार्केटिंग का, कमीशन का, भूमि का मतलब प्रॉपर्टी का, और कमीशन आपको ज़्यादा सूट करता है, कमीशन का काम आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। मंगल की दृष्टि बैठी हुई है कर्म भाव पे, तो मंगल चाहते हैं कि आप कमीशन का काम शुरू करें, मार्केटिंग का काम शुरू करें, कोई चीज़ का लेन देन का शुरू करें, कोई चीज़ ज़मीन से उत्पन्न हुई वस्तु को आप लेन देन शुरू करें, अच्छी चीज़ों का व्यापार करें, फैंसी आइटम का व्यापार करें, या उनकी नौकरी करें। क्या काम करते रहे थे अभी तक?
अभी तक तो मैं एक तरह से एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा था, और अभी मैंने एक काम दूसरा शुरू किया है फैंसी आइटम का, तो वो भी चल रहा है। किस चीज तो का? वो मेरे पिताजी संभालते हैं। फैंसी लेकिन आइटम मैं का? कुछ दूसरा करना चाहता हूँ, तो आई मीन मैं अपनी तरफ से कोई सेटिंग नहीं बिठा पाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को मेरा मन या मेरा दिमाग उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बिल्कुल, इसमें यही आता है। तो इसमें उपाय बताएंगे, सेटिंग होगी आपकी, पत्नी का सुख भी मिलेगा, तरक्की मिलेगी, काम के अंदर, अपने काम के अंदर भी इसमें योग बनते हैं अच्छे काम होने के लिए। परंतु क्या करना है, कुछ उपाय करने हैं। जैसे सूर्य की ताकत बिल्कुल खत्म है, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं शनि महाराज की राशि में, पुत्र की राशि में बैठे हैं, पत्नी घर में बैठे हैं, बिल्कुल ताकत खत्म है इनकी। तो सूर्य को ताकत दे दें, सूर्य के लिए एक माणिक धारण करके चलिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। एक पन्ना पहन के रखिएगा, एक पुखाज पहनिएगा, 3 रत्न पहनना है आपके। विष दोष निवारक कवच आपको धारण करना है, एक मंगली दोष निवारक कवच भी धारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको शनि का जाप करना है, शनि के जाप करने से अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी, काम बढ़ा पाएंगे। और काम को ध्यान करना है। ऐसे में कई बार पार्टनरशिप में काम करने का मन करता है, पार्टनरशिप में काम की आपकी सफलता नहीं होने वाली है, अकेले काम करें बेटर रहेगा। अब इस कुंडली के हिसाब से 36वें साल से, क्योंकि मंगल भाग्य के मालिक हैं, 36वें साल से भाग्योदय करते हैं, तो आपका जो है मैं ये समझता हूँ कि 1 साल बाकी है जहाँ आपका भाग्योदय हो जाएगा, आप अपनी तरक्की कर पाएंगे। ये बताएं, परिवार से दूर तो रहना नहीं पड़ा? हाँ? परिवार से दूर तो रहना नहीं पड़ा आपको? परिवार से तो आई मीन परिवार में तो क्या थोड़ा बहुत चलता रहता है। क्या जी? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। परिवार को लेकर क्या बताया आपने? हाँ, परिवार में क्या दिक्कत आ रही है? परिवार में ये है कि हम आपस में एक तरह से सहमति नहीं बना पाते हैं किसी चीज के अंदर। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो बड़े कहते हैं कि नहीं आप ये करोगे, आप वो करोगे, तो इसमें क्या हम सहमत नहीं हो पाते हैं। ये इसके अंदर समस्या बनी है। ये उपाय जो बताया इनको करिएगा, इनको करने से लाभ मिलेंगे, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य वृद्धि होगी, धन आएगा, काम आपका अच्छा हो जाएगा। बाबा कृपा करें। इसी साल में शादी का योग भी बन जाता है। जैसे मैंने पहले कुंडली खोलते कहा कि पत्नी का कष्ट बन जाए, पत्नी के साथ नहीं मिल पाए, 35 साल चल रहा है और इस कुंडली के हिसाब से अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिल पाता, तो ये भी अपने आप में एक बहुत नेगेटिव बात है जिसको हमको उपाय करके दूर करना है कि आपको पत्नी का सुख प्राप्त हो जाए। बाबा कृपा करें, उपाय करेंगे, लाभ मिलेगा। चलिए जी, तो उपाय आपको बता दिए हैं और आपके पूछने से पहले सारी परेशानी राय साहब ने आपको बताई दी थी कि भैया आपके साथ ये दिक्कतें हो रही होंगी, उपाय आप कर लीजिएगा। उपाय जानने के लिए मतलब जो आपको उपाय करने हैं, रत्न राय साहब ने जो बताए हैं, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर आपके सामने है, क्योंकि शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो भी रत्न या रत्न जड़ित कवच दिए जाते हैं वो शुद्ध होते हैं, जीवित होते हैं और खुद राय साहब के मार्गदर्शन में होते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित। देर मत कीजिए, तुरंत संपर्क कीजिएगा। डिटेल्स आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। निशु जी जुड़ गए हैं गुरदासपुर पंजाब से। स्वागत है निशु जी आपका। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए, बताइए। 25 अगस्त 25 अगस्त 1988। टाइम रात के 10:45 रात को। जन्म का स्थान गुरदासपुर का। किसका डेट ऑफ बर्थ है ये? मेरा ही। 10:45 PM गुरदासपुर पंजाब में। आपका डेट ऑफ बर्थ है ये? हाँ जी। ठीक है निशु जी, बात करें। निशु, आपने बताया 25 अगस्त बाबा कृपा करें, 25 अगस्त 1988 आपने बताया मेरे को। ये रात को 10:45 पर मेष लगन की कुंडली है। लगन के मालिक मंगल अपने घर से 12वें स्थान बैठे हैं, मंगली दोष लगाकर। ये अच्छा नहीं मानता हूँ, बहुत खराब मानता हूँ इसमें मैं। ये उधर से मैं देख रहा हूँ कि सूर्य के संग केतु, एक तरह से सूर्य केतु ग्रहण दोष लग गया। यहाँ पर पंचम घर के मालिक सूर्य है, पंचम घर में ही केतु बैठने से अच्छा नहीं, पितृदोष लग गया, ग्रहण दोष लग गया, विद्या का दोष लग गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बन जाती है, शुक्र आपके थोड़ा से अशुभ हैं, पति घर के स्वामी हैं, शुक्र थोड़ा सा अशुभ होकर चलते हैं। शनि भाग्य भाव पर बैठते हैं, भाग्य भाव पर बैठे हुए शनि अपने घर से 12वें स्थान बैठे हैं, ये भी अच्छे नहीं मानते। मंगल लगन का मालिक अपने घर से 12वें, शनि कर्म का मालिक, राशि का मालिक अपने घर से 12वें। तो ऐसे में मन खराब रहे, वाणी दोष लग जाए, घबराहट बनी रहे, गृहस्थ को लेकर तनाव बने, शिक्षा में कहीं ना कहीं अधूरापन रहे, मन खराब रहे, धन की हानि, क्योंकि बुध के संग केतु, ये हमारी खोज है कि बुध के संग केतु कहीं बैठा हो धन की हानि कराता है, मन को खराब करता है। तो बताइए निशु जी, क्या ये बातें सब मिल रही हैं आपको? गुरुजी प्रणाम। बाबा कृपा करें, मैं तो हो चुका प्रणाम आपका। बताइए। अब मेरा ना स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता 7-8 साल से। क्या बताया? हेलो, हाँ जी, क्या बताया आपने? मेरा ना स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता 7-8 साल से।
स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्या बनी है? पेट को लेकर, चेस्ट को लेकर, यूरिन को लेकर, क्या इस तरह की कोई समस्या सामने आई है कोई? हाँ जी, आप सुन नहीं पा रही हैं क्या मेरी बात को? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही गुरुजी। मेरी आवाज़ तो बहुत क्लियर आ रही है, इससे ज़्यादा मैं जोर से बोल नहीं सकता हूँ। आपका हो सकता है नेटवर्क खराब। मैंने कहा कि पेट को लेकर, चेस्ट को लेकर, गले को लेकर, यूरिन को लेकर समस्या बन जाए, ऐसी समस्या सामने आ रही है आपकी। ये कुंडली थोड़ा अच्छी कुंडली नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से मेरा ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप एक बार अपॉइंटमेंट लेके मिलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रही हैं, और इससे ज़्यादा मैं जोर से बोल नहीं पाऊँगा। और ये मैं मान के चलता हूँ कि जब तक बाबा की कृपा नहीं होनी होती है कोई उपाय हो नहीं पाते हैं। अभी उपाय आपको कोई नहीं बता रहा हूँ, आप आके मिलें, बेटर रहेगा। बाबा कृपा करें। चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ लेते हैं। रुक्मणी जी जुड़ गई हैं रायगढ़ से। स्वागत है रुक्मणी जी आपका, बताइए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बाबा कृपा करें। क्या आपको आवाज़ सही मिल पा रही है हमारी? हाँ जी। चलिए बताइए रुक्मणी जी। जी जी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। मैं हाँ सुन पा रही हूँ गुरुजी। मैं अपने पति के बारे में पूछ रही टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर लेंगी तो और अच्छे से सुन पाएंगी। जल्दी से बताइए, बोलिए। थी। हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1982। 18 अगस्त 1982। नहीं 18 अक्टूबर 1982। 18 अक्टूबर 82। जी। टाइम 4:40 सुबह के। 4:40 सुबह। जी। जन्म का स्थान रायगढ़ जिला। रायगढ़। जी। क्या नाम है? कहाँ का? एमपी का? कहाँ का? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ का। हस्बैंड का नाम बताएं। रोहिणी नायक। हस्बैंड का नाम? जी। क्या नाम बताया? रोहिणी। रोहिणी। और आपका नाम? रुक्मणी। क्या बात है, रोहिणी इनके हस्बैंड का नाम है। अभी एक मिनट देख लेते हैं, रायगढ़ तो मिल जाए पहले हमको। रायगढ़ आपका मिल गया है, ये आपका हो गया है। इनका नाम रुक्मणी और पति का नाम इनका रोहिणी। रोहिणी जी। हम आपके पति कुंडली देख रहे हैं। ऐसी कुंडली में शनि चंद्रमा एक संग पाया गया, अच्छा नहीं मानता हूँ, विष दोष बन जाता है। ये भी हमारी खोज है कि शनि के संग चंद्रमा विष दोष बन जाता है। इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पितृदोष भी लगा हुआ है और कालसर्प दोष भी लगा हुआ है। और कालसर्प दोष और पितृदोष लगा है ये सुख स्थान को लेकर, कर्म स्थान को लेकर। तो ऐसी स्थिति में कई बार कर्म अच्छे नहीं हो पाते, मेहनत का फल पूरा नहीं मिल पाता, सुख सौभाग्य वृद्धि नहीं हो पाती, धन की कमी बन जाती है, परिवार में सुख शांति की कमी होती है, कई बार संतान को लेकर भी कष्ट बन जाता है। उधर हम देख रहे हैं कि बृहस्पति के संग में शनि, जैसे मैंने बताया आपको, अभी तो मैंने बताया शनि के संग में चंद्रमा विष दोष और शनि के संग बृहस्पति एक नेगेटिव दोष बन जाता है, जिसकी वजह से आदमी का मन काम में नहीं लग पाता, तरक्की नहीं हो पाती, बार बार मेहनत करने के बाद भी उसको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। उधर कालसर्प दोष लगा है, जिसके प्रभाव से हम हमेशा बोलते हैं कि कालसर्प दोष लाइफ में खुशियों को कम कर देता है, मस्ती नहीं आने देता। अगर इत्तेफाक से कभी खुश हो गए तो कोई ना कोई तकलीफ का कारण बन जाता है। ये आपके पति की कुंडली कहती है। बताइए क्या सिम्टम मिल रहे हैं और क्या पूछना चाहती हैं आप हमसे, बताइए। जी उनके काम तरक्की के बारे में पूछना था सर। जी, ये जो सिम्टम मैंने बताए सब मिल रहे हैं ये? हाँ जी गुरुजी। जी, अब ये बात मैंने जैसे पहले कहा आपको कि काम को लेकर कुंडली समस्या बने, तरक्की नहीं हो पाए, धन की कमी रहे, तो क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं किया आपने कोई? जी आप ही के यहाँ से मंगवाए थे कालसर्प दोष निवारक कवच सब। और पन्ना नीलम पहनाया इनको? पन्ना नीलम मांगली डायमंड पहनाया आपने इनको? हाँ। क्या पहनाया आपने? पन्ना और वो अमेरिकन डायमंड। और नीलम नहीं पहनाया? जी नहीं, नीलम के बारे में तो सजेस्ट नहीं किए थे गुरुजी। बिल्कुल सजेस्ट किए होंगे, अगर आपने पूछा होगा तो बिल्कुल सजेस्ट जी नहीं, वो करण भारद्वाज जी से ही बात हुई थी हमारी। देखिए मुझे नहीं पता, परंतु इस कुंडली के हिसाब से एक पन्ना और एक नीलम 6.25 रत्ती का, एक मांगलिक डायमंड 1 कैरेट का। मांगलिक डायमंड नहीं पहन पाए तो जिरकॉन पहन सकते हैं, वो भी परंतु रियल जिरकॉन। 2 तरह के जिरकॉन आते हैं, एक बना हुआ और एक रियल जिरकॉन बनना चाहिए। एक कालसर्प दोष निवारक कवच इनको धारण करना चाहिए और पितृ दोष की निवारक पूजा घर में कराएं। इतने उपाय कराएंगे तो इनकी तरक्की होगी, सुख सौभाग्य वृद्धि होगी, जॉब मिलेगा, तरक्की करेंगे, धन आएगा। ये बताएं संतान को लेकर कोई कष्ट तो नहीं बना है? जी नहीं, अभी तक नहीं है। बेटा नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ ना, क्योंकि इतनी एज हो गई है। इस कुंडली के हिसाब से संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अभी तक संतान ही नहीं है। नहीं, एक लड़की है ना जी, एक लड़की है गुरुजी। हाँ लड़की होगी, क्योंकि बेटे का सुख इसमें नहीं आ रहा है। इस कुंडली के हिसाब से बेटे का सुख नहीं आ पा रहा है। और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे?
बस गुरुजी इतना ही पूछना था बाबा मेरे कृपा को। करें, ये उपाय पूरे कर लीजिएगा। उपाय अभी आपने कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, पूरे उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके पति का काम अच्छा हो जाएगा, धन घर में आएगा, मानसिक ताकत बढ़ जाएगी। बाबा कृपा करें। आगे बढ़ते हैं, पूनम जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वागत है पूनम जी आपका बहुत बहुत। हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार, बोलिए पूनम जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ गुरुजी, हम अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहते हैं। भतीजे के बारे में हाँ जी। बताइए। डेट ऑफ बर्थ? इसकी है 3 जनवरी 1985। कितनी जनवरी? 3 जनवरी 1985। 3 जनवरी 1985। 3 मतलब थर्ड जनवरी 85। हाँ ऐसे करके क्लियर बताइए। टाइम बता दीजिए। टाइम है उसका 11:25 रात को। 11:25 रात को। जन्म का स्थान? और कानपुर है उसका जन्म स्थान। कानपुर। क्या नाम है आपके भतीजे उसका का? नाम है गौरव शर्मा। गौरव जी। हाँ जी। ठीक है एक पूनम बार जी, फिर इनसे कंफर्म कर लें कि 3 जनवरी बताया इन्होंने ये। आपने बताया 3 यानी 3 जनवरी 85। जी ओके ओके। हाँ जी यही बताया, 11:25 रात का समय। ठीक। आगे मत चलिएगा, मैंने ये पूछा आपसे कि 3 जनवरी कंफर्म है ना आपकी ये? हाँ जी 3 हाँ, बस जनवरी इस जो confirm है। बात पूछा उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपके भतीजे की कुंडली देख रहा हूँ, इनकी कुंडली में पितृदोष पाया गया है, कालसर्प दोष पाया गया है, चंद्रमा राहु ग्रहण दोष पाया गया है, धन का दोष पाया गया है, पत्नी के सुख को लेकर कमी पाई गई है, धन की हानि कमी पाई गई है। तो क्या इस तरह की समस्या चल रही है आपके भतीजे को? गुरु जी बिल्कुल सेम यही चल रही है इसकी कंडीशन। इस समय वो जो घर में बैठा हुआ है उसका काम नहीं लगा हुआ है, बहुत परेशान है गुरु जी। आप जरा ये इसके अंदर आ रहा है। तो ये बताइएगा कि पितृदोष के लिए कोई पूजा कराई आपने? नहीं कराई? नहीं गुरु जी, ये इसकी जानकारी भी नहीं थी, अब आप बता रहे हैं तो पता तुरंत चला है। पितृदोष निवारक पूजा घर में कराइएगा। अब एक बात बताइए, शुक्र मंगल एक संग बैठे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जेंट्स की कुंडली में शुक्र मंगल एक संग हो तो कहीं ना कहीं गृह सुख को कमी कर देते हैं, गृह सुख में तकलीफ पैदा कर देते हैं। शादी को लेकर कोई समस्या तो नहीं बनी थी इसके? शादी के लेकर तो समस्या नहीं बनी है, इसको बच्चे नहीं अभी हुए हैं, 2 साल हाँ, तो होने को। वही शादी को लेकर समस्या बनी। मतलब 30 साल की एज होके 31 साल चल रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, मन खराब रहे, धन की हानि रहे, काम नहीं कर पाए, ये सारी कुंडली के अंदर इसमें दोष पाए गए हैं। इस कुंडली के हाँ जी गुरु जी। मन खराब रहता है क्योंकि चंद्रमा के संग राहु मानसिक ताकत की कमी करे, मानसिक बल की कमी करे, बच्चा ये आपका भटके, मन खराब करे। तो ये देखिएगा कि इस कुंडली में एक तो इनको पितृदोष निवारक पूजा घर में कराइएगा, एक कालसर्प दोष निवारक कवच इनको धारण कराइएगा, और साथ में एक पन्ना और एक नीलम 6.25 रत्ती का धारण कराना है। उसको जब कभी मौका लगे एक मांगलिक डायमंड भी इनको पहनाना है। शुक्र के धारण करने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी, धन धान्य का सुख मिलेगा। शुक्र क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, सुख स्थान के मालिक हैं, धन के कारक हैं, ऐसे शुक्र की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। छठे घर में शुक्र चले गए हैं और ज्योतिष के नियम से तीसरे छठे 8वें घर के अंदर शुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर ये शुभ ग्रह बैठा शुक्र, ये अशुभ फल दे रहा है इनको, ये अच्छा फल नहीं दे पा रहा है। तो इनको एक मांगलिक डायमंड जरूर पहनाना है। ये उपाय कराएंगे तो इनको जॉब अच्छा मिलेगा, काम कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात संतान इनको प्राप्त हो जाएगी। शनि संतान के मालिक हैं, नीलम पहनने से संतान की प्राप्ति होती है, पन्ना पहनने से धन की प्राप्ति होती है, और मांगलिक डायमंड पहनने से इनको हर तरह के सुख की वृद्धि होगी। यश मान सम्मान बढ़ेगा, द्वेष हट जाएगा, क्लेश कट जाएगा, मानसिक ताकत बढ़ जाएगी। तो ये उपाय कराइएगा, आपके भतीजे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये मुझे अटल विश्वास है। बाबा कृपा करें। चलिए, और दर्शकों आपको याद होगा लक्ष्मी महादेव कवच। जी हाँ, एक ऐसा कवच जिसको राय साहब ने अपने अनेक वर्षों के गहन शोध के बाद आप लोगों के लिए तैयार किया है, लक्ष्मी महादेव कवच। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका बहुत ज़बरदस्त काम है। ये कवच आपकी A to Z परेशानी, अब आप गिन लीजिए A to Z परेशानी कितनी है, मतलब आपकी हर प्रकार की दिक्कत से आपको बाहर निकालता है। फिर चाहे आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो वो पूरा करता है, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो आपको बाहर निकालते हैं तमाम चीज़ों से, कोर्ट कचहरी मुकदमे बेवजह आप फंसे हुए हैं या आपको फंसाया जा रहा है, घर में सुख शांति की कमी हो गई है, संतान प्राप्ति को लेकर लगातार बाधाएं हो रही हैं, संतान पढ़ने को लेकर सही नहीं है, तो भाई देर मत कीजिएगा, और भी अनगिनत परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। बस मंगाने भर की देरी है। इस कवच को आप प्राप्त कीजिएगा। आप अपनी परेशानी बताइएगा क्योंकि उसी परेशानी के हिसाब से इस पे मंत्र जाप करके इसको अभिमंत्रित किया जाएगा। इसको देर मत कीजिए धारण करने से, बस आप फटाफट से नंबर पे संपर्क कीजिएगा और लक्ष्मी महादेव कवच को धारण की करके इसका लाभ उठाइएगा। नंबर है यही जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं राय साहब, पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। पुष्पा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए पुष्पा जी। गुरुजी मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। भतीजी के लिए? हाँ जी बोलिए, डेट बोलिए। हाँ 8 मई, प्रियंका नाम है, 8 मई 1983। 8 मई 83, टाइम 83। 8:20। कब, सुबह शाम को? सुबह 7:20, अलवर का। 7:20 सुबह, अलवर में आपने जन्म बताया। नाम बता दीजिए इनका। प्रियंका। प्रियंका जी, अलवर। आपने बताया 8 मई 1983 सुबह 7:20 अलवर में। जी। प्रियंका नाम है इनका। जी। अब इनकी कुंडली देखता हूँ। मंगली दोष बहुत भयंकर लगा है, लगन के अंदर वृष लगन इनका कुंभ राशि है, और ऐसे में मंगली दोष बहुत भयंकर लगा है। लगन के मालिक शुक्र राहु से पीड़ित हो गया, जो हेल्थ को खराब करे, मन को खराब करे। पति घर में बृहस्पति बहुत खराब बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खराब बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम इस कुंडली का ये निचोड़ निकालते हैं कि ऐसे में हेल्थ ठीक ना रहे, गृहस्थ को लेकर परेशानी उत्पन्न हो, कहीं ना कहीं गृहस्थ को लेकर जरूर एबनॉर्मलिटी बन जावे। शुक्र संग राहु ये बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। प्रॉस्पेरिटी, मस्ती, खुशियाँ बिल्कुल सबको ख़त्म करने की बन जाता है। और शुक्र क्योंकि लगन का मालिक है, तो ऐसे में स्थिति और ख़राब होती है। तो क्या इस तरह की समस्या कोई चल रही है लड़की को? इसको हाँ जी बताइए, क्या चल रही है, बताइए जी। गुरुजी डिप्रेशन में आ रही है गुरुजी, पढ़ी लिखी लड़की घर बैठी हुई है, ना शादी कर रही ना कुछ। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पति का सुख नहीं मिल पाता और हेल्थ खराब रहे। तो छोटे कुंडली खोलते मैंने आपको ये बोला ना मैंने कि इस कुंडली में अच्छा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एक तो लगन का मंगल बहुत खराब, वृष लगन में मंगली होना बहुत खराब मानते हैं, और लगने शुक्र का संग राहु होना बिल्कुल मन को खराब कर बैठे। मैंने पहले आपको कहा सुख शांति को खत्म कर दे बिल्कुल ये। और शादी के लिए तो मैं बताया लज्जित दोष लगा हुआ है, तो शादी हो नहीं पावा। आप देखिए ना कि 32 साल की एज हो चुकी है और अभी तक शादी का सुख नहीं आता है। ये एक रिश्ता होके टूट गया। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया कि गृहस्थ को लेकर कहना कहीं एबनॉर्मलिटी जरूर बने। मैंने आपको ये सब बातें मैंने आपको ब्रीफ में कुंडली खोलती बता चुका हूँ। ये तो आपने कभी कोई उपाय नहीं करा इनको लेकर? ये गुरुजी करती तो नहीं है ना, डिप्रेशन में तो आ रही है गुरुजी। अब देखिए बाहर तो निकालना पड़ेगा ना ये जी, और बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे जी। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना और एक नीलम। नीलम इनके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह बनता है शनि महाराज जो हैं क्योंकि शनि भाग्य के मालिक है, कर्म के मालिक है, पिता के मालिक है। ये बताएं पिता को लेकर कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पिता के स्थान पे चंद्रमा केमुदम दोष लगा के बैठे हैं, जिसमें पिता को भी टेंशन बन जाए, पिता के सुख शांति भंग हो जाए, पिता के सुख में कमी हो जाए। तो क्या कोई दिक्कत बनी है आपके भाई को? आपके भाई जी पिताजी भी क्या किए ना, डिप्रेशन में आ रहे इस बच्ची के वजह से। माँ बाप भी दोनों अलग से ही हो रहे हैं बिल्कुल। घर में इसके अंदर आया पड़ा है, सारा घर बिखरा पड़ा है, कोई चीज अच्छी नहीं आ रही है। तब उपाय कैसे करेंगे? कौन करेगा उपाय? आप कराएंगी? हाँ जी गुरुजी। देखिए इस लड़की को एक पन्ना 6.25 रत्ती का और एक नीलम 6.25 रत्ती का और एक मांगली डायमंड। मांगली डायमंड बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि शुक्र इनके लगन का मालिक है, राहु के संग बैठ के बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये देखिएगा, ये आज की बात नहीं है, इस कुंडली के हिसाब से इनकी एज के 29 साल के हिसाब से, क्योंकि जैसे 28 साल पूरे होते हैं मंगल के, तुरंत इनको ये इस तरह की नेगेटिविटी बन जाए। तो क्या 3 साल हो गए इस तरह की स्थिति बनते बनते? जी क्या 3 साल से ये डिस्टर्ब चल रही है? हाँ जी। क्योंकि ये आज की बात नहीं आती, 3 साल पुरानी घटना बन रही है। इसमें जैसे ही मंगल 28 साल की अवस्था पूरे करते हैं, तुरंत इस तरह की नेगेटिविटी सामने खड़ी हो जाती है ये। जी बिल्कुल गुरुजी। अब एक बात और मुझे जाननी है कि क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई काम नहीं कर पाई लड़की है? गुरुजी कुछ नहीं, घर में बैठी हुई है, इंजीनियर पढ़ी हुई है, टॉप करा हुआ, लेकिन बिल्कुल आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई को लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, खाली बैठ जाए, कोई काम नहीं हो, धन कमाने की कोई मन नहीं हो, गुस्सा काफी कर बैठती है, क्योंकि मंगल लगन के अंदर गुस्सा देके चलता है ये। तो अब ये आपने उपाय समझ लिया मेरे से गुरुजी? फिर जैसे नीलम और पन्ना जी, और आप मांगलिक डायमंड कह रहे हो, मांगलिक डायमंड की बात उसकी जगह हम इसको अभी जरकोन लगवा दें उसमें? क्यों? ऐसा है गुरुजी, वो डिप्रेशन में जो आ रही है ना। हाँ। अभी एक बार हमने आपसे ना बात करी थी, कम से कम 6 महीने पहले, 6 महीने हो गए होंगे, मुझे ध्यान में जब शाम को ही आया था प्रोग्राम आपका। अच्छा। लाइव पे जब हमने इसी के लिए बात करी थी जी। तो जो हमने आपसे रतन मंगवा लिए थे, तो आपने उस समय डायमंड नहीं बोला था, मंगली दोष निवारक कवच बोला था। अभी मेरी बात पूरी कहाँ होगी? तो मैंने चौथा बोलना है ना, मंगली दोष निवारक कवच मैंने बोलना है आपको। मैंने अभी बोल रहा हूँ, एक मांगली डायमंड और एक मंगली दोष निवारक कवच। मैंने तो पहले बोला मंगली बहुत भयंकर मंगली है ये, उससे बाहर निकालना है। तो आपने इनको मांगली डायमंड नहीं पहनाया? नहीं पहनाया क्या नहीं, फिर हमने आपने जो उस समय तो डायमंड नहीं बोला था, नीलम पन्ना और ये मंगली दोष निवारक कवच। मुझे ध्यान में नहीं है, परंतु जब कुंडली में कोई चीज देख रहा हूँ
और शुक्र इनके लगन का मालिक है। सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट में शुक्र इनका बनता है। तो मैंने जरूर बोला होगा, सुनने में कोई फ़र्क जरूर रह गया होगा कहीं ना कहीं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब तक बाबा की कृपा प्राप्त नहीं होनी होती तब तक काम पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते, पूरी तरह काम सिद्ध नहीं हो पाते। अब बोल रहा हूँ, अब इसको समझ लीजिएगा कि मांगलिक डायमंड इनको पहनना है, इसको समझ लीजिएगा। जिनको नहीं पहनना है बोलिए। ऐसा है ना गुरुजी, जहाँ जयपुर में है ना रहती है ये जी, हमारा भैया जयपुर में रहता, तो वहाँ किसी पंडित ने इसको जैसे दिखाया होगा, जी, तो उसने कह दिया कि जरकोन बनता है, जरकोन पहनाना है इसको। तो अब इसके डिप्रेशन में वही आ रहा है कि जरकोन पहनना है, मुझे इसमें लगवाना है। मैंने आपके यहाँ से नीलम पन्ना जब बताया था ना, तो वो मंगवा लिया, और मंगली दोष निवारक कवच भी मंगवा लिया। लेकिन वो ना रखे हुए हैं, ले जाके मतलब घर में रखे हुए हैं, पहनती नहीं है, डिप्रेशन में आ रही है, तो कहती है कि मैं तो वो जरकोन भी लगवाऊंगी इसमें। मैंने कहा गुरुजी ने बताया नहीं तो मैं कैसे कह दूं, अब मेरी कभी बात ही नहीं हो पा रही है आपसे, जब से बात ही नहीं हो पा रही थी। बात तो आज हो गई है, और फिर हम लोग तो जैसे बताती हैं, नेहा जी लगातार बताती हैं कि अपॉइंटमेंट आप लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप आके भी मिलिएगा। इतनी बड़ी समस्या चल रही है, आप खाली बात होने की वेट क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं आके मिली। और रही बात जरकोन की, तो उसमें मेरा कहना ये है, फिर समझ लीजिएगा कि शुक्र इनका बहुत ख़राब है। शुक्र को ताकत देनी बहुत आवश्यक है। शुक्र की ताकत के लिए मांगलिक डायमंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावशाली बनता है। इस बात को मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में वो बताया था कि शनि का वो दिया था, जो है ना शनि के मूर्ति पे चढ़वाने के लिए वो बनवाया, वो आया था आपके यहाँ से, वो उसको करवा दिया था। बिल्कुल इसमें आया होगा, राहु का महादान आया होगा, क्योंकि हाँ राहु ने शुक्र पकड़ा हुआ है, और राहु के महादान के लिए राहु का कवच हम शनि भगवान पर चढ़वाते हैं। हम समझ लीजिएगा, बिल्कुल वो ठीक कर दिया है। परंतु जब इन्होंने पहने ही नहीं है तो कोई रिजल्ट आना ही नहीं है, बिना पहने को रिजल्ट आना नहीं है, पहन के रिजल्ट आएगा। और साथ में इनको जो है आप मांगलिक डायमंड जरूर बनवाइए, इतना उपाय करेंगे लाभ मिलेगा, बाबा कृपा करें। दिल्ली में पुष्पा जी आप रहती हैं 6 महीने से और आप वेट कर रही हैं फ़ोन लगने का, क्यों भाई? आप लोग इतनी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे होते हैं फिर भी वेट करते हैं फ़ोन लगने का, मत इंतज़ार करिए। आप तो दिल्ली एनसीआर के लोग तो फटाफट से आके पर्सनली अपॉइंटमेंट लीजिए भाई, और राय साहब ने तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की भी सुविधा दी हुई है। देर मत कीजिए, उपाय सारे कराने हैं, मतलब सारे, इसीलिए बार बार बोलती हूँ मैं। नंबर आपके सामने है, तुरंत संपर्क कर लीजिएगा। शुक्रिया राय साहब आने के लिए, बाबा शिव का आशीर्वाद हम सब दिल से कहता हूँ, बाबा शिव का आशीर्वाद सबको फले, सबके कष्ट दूर हो, सुख सौभाग्य रहे, बाबा कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे जाएंगी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार मित्रों। आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, इसके लिए शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी आप सभी के लिए वर्षों के अपने गहन शोध और कड़ी मेहनत से लेकर आए हैं शिववाणी जन्म पत्रिका, जिसमें समाहित होगा कुंडली, ग्रहों का प्रभाव, भविष्य, शारीरिक बनावट व उसके प्रभाव, व्यक्तित्व, कुंडली में मौजूद दोष व उसके उपाय, माता पिता से संबंध, वैवाहिक जीवन व पति पत्नी के बीच संबंध, संतान प्राप्ति एवं धन प्राप्ति के योग, व्यापार एवं नौकरी का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण ज्योतिष उपाय जैसे रत्न जड़ित कवच, यंत्र, मंत्र, दान आदि आपके सफल जीवन के लिए राय साहब जी द्वारा बताए गए अनमोल उपाय, आने वाले 15 सालों का पूर्ण भविष्य फल, उपाय व सावधानियां, यानी शिववाणी जन्म पत्रिका में समाहित होगा आपके जीवन का संपूर्ण विवरण, जो आपके जीवन में हमेशा ही देगा सही मार्गदर्शन। आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए होंगे राय साहब जी के अनमोल व अचूक उपाय, और वो भी सिर्फ 3100 रुपए में। और हाँ, एक विशेष जानकारी, जब आप जन्म पत्रिका प्राप्त कर लें तो जन्म पत्रिका आईडी नंबर शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के नंबर पर दें। इसके बाद आपको प्राप्त होंगे राय साहब के कुशल निर्देशन में विशेष व अचूक उपाय, जैसे कौन सा रत्न आपके जीवन में खुशियां लाएगा, शत्रुओं व दुर्घटना से कैसे बचें, आदि जानकारी राय साहब के अमूल्य मार्गदर्शन द्वारा फोन पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो फिर बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही शिववाणी जन्म पत्रिका बनवा कर मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें 0114838383, 01143294329, 01143664366, 01147304730।